अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। चूँकि मैं व्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से रबीउल अव्वल की मुबारकबाद नहीं दे पाई। आप सबको ये नेक और बाबरकत महीना बहुत मुबारक हो और 12 रबीउल अव्वल की ख़ास तौर पे सबको बहुत मुबारकबाद। मिलादों का ये महीना है और डेफ़िनेटली बहुत सारे घरों में मिलाद मनाए जा रहे होंगे, तो प्लीज़ हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज का व्लॉग जो है वो ग्रॉसरी पर है। तो मैंने लास्ट वीक में बताया था, व्लॉग में बताया था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग अपना ग्रॉसरी का शेयर करूँगी आपसे। इस घर में ये फर्स्ट ग्रॉसरी है, तो 2-3 स्टोर से, डिफरेंट स्टोर से की गई है, जिसमें हाइपर पांडा है, इसके अलावा बिन दाऊद है और एक बदरुद्दीन के नाम से यहाँ एक स्टोर है जो मदीने में है मेरे ख़्याल से, क्योंकि मैंने जद्दा और मक्का में ये स्टोर नहीं देखा। यहाँ इसकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं। थोड़े से रेट इसके ज़्यादा होते हैं और ऐसे तो कुछ ख़ास चीज़ें नहीं होती, लेकिन सम टाइम होता है कि कुछ चीज़ें आपको एक ही स्टोर से नहीं मिलती, तो डिफरेंट स्टोर से आपको लेनी पड़ती है। वैसे भी ऑलमोस्ट सब ख़त्म था, तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम लोग अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट करें। तो चलते हैं अपनी ग्रॉसरी की तरफ, देखते हैं क्या क्या लिया गया है। तो ग्रॉसरी में वही रूटीन जो सबके घरों में रूटीन का सामान होता है। फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होती है, वेजिटेबल्स और कुछ और किचन की चीज़ें होती हैं। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कुछ दालें हैं, इसके अलावा चीज़ वगैरह थी वो लेने वाली थी। और साथ ही साथ जो है ना, मैंने ये लिए हैं मटर, क्योंकि मटर यहाँ पे फ्रेश जो हैं वो थोड़े मुश्किल से मिलते हैं, और इसके अलावा ये है कि थोड़े महंगे भी होते हैं। तो ये सनबुला के फ्रोज़न मटर हैं जो यहाँ रहने वाले हैं, वो इसको ज़रूर ट्राई करें अगर नहीं किए हुए। बिल्कुल पाकिस्तान वाला टेस्ट आता है और बहुत अच्छे फ्रेश लगते हैं, फ्रोज़न नहीं लगते। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़्रोज़न चीज़ें अवॉइड करूँ। और ये चिकन है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ये वाला चिकन लेती हूँ जो कि ये फ़्रेश होता है। दूसरे जो होते हैं, जो पीसेस में हमें मिलते हैं, वो पता नहीं कब के जो है वो फ्रोज़न होते हैं, तो उसमें वो टेस्ट नहीं होता। ये बहुत अच्छा होता है। मैं इसी तरह से इसके पैक्स ला के पैक करते, मतलब फ्रीज़र में रख देती हूँ, और बाद में फिर मैं इनको जो है वो जब जब यूज़ करना होता है निकालती हूँ और बना लेती हूँ। तो इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है। ग्रॉसरी इस दफ़ा चूँकि हमने 2-3 स्टोर से की है, तो डिफरेंट वक्तों में ये चीज़ें आई हैं। मैंने सबके क्लिप्स बना लिए थे और इकट्ठे करके मैं जो हूँ वो एक व्लॉग बना रही हूँ। ये एग्स हैं, रूटीन का सब जो ज़रूरत का सामान होता है, यही सब कुछ है। अच्छा, ग्रॉसरी जो है वो पहले तो मैं खुद करती थी जाकर साथ में ज़ीशान के, लेकिन अब ज़ीशान खुद ही करके आते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रॉसरी करते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ जो है ना वो थोड़ी चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन ज़ीशान बिल्कुल जो क्वांटिटी मुझे चाहिए होती है और जो चीज़ें चाहिए होती हैं कुछ भी नहीं भूलते। उसकी वजह ये है कि मैं एक लिस्ट बना के ज़ीशान को व्हाट्सएप कर देती हूँ और फिर ज़ीशान जो है उसके अकॉर्डिंगली सब ले आते हैं। इनफैक्ट कुछ खुद भी उनके ज़हन में होती हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़ीशान की ग्रॉसरी में मुझे कोई चीज़ मेरी कम नहीं रहती है माशाल्लाह। तो प्राइजेज़ इसकी बताना फ़जूल इसलिए है, वैसे मुझे इतना मालूम भी नहीं होता, लेकिन चूँकि ऊपर स्टैम्प होती हैं तो मैं बता भी सकती हूँ। लेकिन उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि जो सऊदी अरब में रहते हैं उनको तो मालूम ही होगी प्राइजेज़, और बाहर जो दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं उनको बताने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं प्राइजेज़ जो है वो इतनी डिटेल में नहीं बताती हूँ।
फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स की जो है वो अपनी ग्रॉसरी में जगह ज़रूर रखा करें, क्योंकि ये इंस्टेंट होता है फूड। आपको जब भी भूख लगे, घर में कुछ ना हो, तो ये चीज़ें जो हैं इनफ होती हैं आपको फुल करने के लिए। तो इसलिए ये चीज़ें मैं ज़रूर जो है वो ग्रॉसरी में लेती हूँ, और हमारी तो काफ़ी चल भी जाती हैं, यूजेज में भी आती हैं और शौक़ से खाई भी जाती हैं। इसके अलावा इस दफ़ा मेरी ग्रॉसरी में ये चेंज है कि मैंने ये अलबेकर का चक्की फ्रेश आटा लिया है। मैं इसका वो मैदा तो यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने आटा फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया और बहुत ही अच्छा है। इससे पहले हम लोग खुद ही पिसवाते थे चक्की से आटा, लेकिन वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है और बहुत लोग इसको मतलब यूज़ करते हैं, ट्राई करते हैं। जिन्होंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया वो ज़रूर यूज़ करें। बहुत अच्छा, बहुत रोटी काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहती है। तो इसके अलावा ये कुछ मसाले हैं, सौंफ वगैरह, सूखा धनिया वगैरह। साथ में ये ऑर्गेनिक सी सॉल्ट है और ऑर्गेनिक ही हिमालय सॉल्ट है। तो बस यही मेरी ग्रॉसरी है, तो मेरे साथ आप भी इंजॉय करें। यहाँ मैंने फ्रूट्स वगैरह धो के रख लिए। थोड़ा सा इसका पानी निकलता है तो फिर इंशाल्लाह मैं इसको फ्रिज में जो है वो ट्रांसफ़र करती हूँ। मेरे ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। फ्रिज में मैं फ्रूट्स वगैरह को मैंने पहले भी बताया था कि मैं शॉपर मैं बैग में ही रखती हूँ। ये तो थोड़ा बहुत मैंने वॉश करके रखा है जो खाया जाएगा, बाकी मैं इसी तरह से ही रखती हूँ, क्योंकि बाहर निकालने से इसको ये बिल्कुल फ्रेश नहीं रहते, इनकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। तो ये थी जी मेरी ग्रॉसरी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब ज़मज़म वाटर जो है यहाँ पे स्टोर्स में इजीली अवेलेबल होता है, तो हाँ ये इस तरह से हम ये बॉटल ज़रूर लेकर आते हैं। हमारी ग्रॉसरी में इसकी जगह होती है। इसके अलावा ये कोकोनट ऑयल ऑफ़र में था, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल था, तो ये हमने ले लिया। तो आपको मेरी ग्रॉसरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। खुदा हाफिज़।